हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो अब तक हमने काफ़ी नेम रिएक्शंस कवर कर लिए, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आई थिंक आज है 4 हमने पहले ले ली थी। तो बीच में हमने हेलोजन एक्सचेंज का 5 नंबर दिया था, हुंसडिकर को 6 नंबर, तो देंगे हम 7 नंबर। यह है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, देखो बच्चों, डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, डार्जन रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अल्कोहल। ये देखो बच्चों, अल्कोहल है, ROH। कौन है ये? अल्कोहल है, ठीक है। ALC लिख देता हूं मैं ताकि आप समझ जाओगे ये अल्कोहल है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम SOCl2 के साथ कराते हैं, पिरिडीन की प्रेजेंस लेते हैं। अब सर ये पिरिडीन यहाँ क्यों काम में लिया, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें रिएक्शन में होता क्या है, आप नोट डाल के एक बात ध्यान रख लेना। नीट में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कि PCl5 आ जाए, PCl3 आ जाए और SOCl2 आ जाए। ये लोग जब भी रिएक्शन करने के लिए जाते हैं तो हमेशा कुछ चीजें बाहर निकालते हैं। जैसे PCl5 है, ये हमेशा POCl3 बाहर निकालता है, यही नीट में पूछा गया था। ये S3PO3 बाहर निकालता है, ध्यान रखना। और ये हमेशा SO2 गैस को रिमूव करता है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको दिख गया, ये रहा यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? थायोनिल। थायोनिल, ये थायोनिल क्लोराइड क्या काम करता है, ये करेगा यहाँ से SO2 गैस को रिमूव कर, ठीक है। तो देखो ना कैसे करेगा, ये S, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कितनी Cl बच गई है? 2 Cl। एक लेगा RCl और एक क्या लेगा बच्चों? HCl। और कौन सी गैस ले लेगा यहाँ पे? SO2 गैस बाहर निकाल। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, SOCl2 के साथ करवाएंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की उपस्थिति में करवाएंगे। और जैसे आप इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये मिल गया आपको, एल्किल क्लोराइड बन गया। ठीक है बच्चों, कर लोगे आराम से? ठीक है सर। तो देखो, चाहे अब कोई सी भी रिएक्शन आ जाए इसके अलावा, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहां लिया PCl5। PCl5 क्या काम करेगा? तो मैंने अभी कहा PCl5 POCl3 बाहर निकालेगा। तो इसकी रिएक्शन देखो, करके देखो एक बार। ये मैंने लिया यहाँ पे ROH, यहाँ क्या लिया मैंने? ये PCl5। और ये क्या बाहर निकल गया यहाँ से? देखो PCl5 क्या बाहर निकालेगा? POCl3। ये लो भैया, आप सबसे पहले POCl3 को बाहर निकाल दोगे आराम से। निकालने के बाद यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, यहाँ से O चला गया, O चला गया, P चला गया, P चला गया, Cl चली गई, Cl चली गई। कितनी Cl बच गई यहाँ पे? 2 Cl। एक Cl R के साथ RCl और एक Cl के साथ HCl बनेगा। ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लें, ठीक है। इसी तरीके से अगर रिएक्शन के साथ करवाई जाए PCl3 के साथ, इसी तरीके से हम कर सकते हैं ROH, PCl3, ये क्या बाहर निकाल देगा? S3PO3, ठीक है। चलिए तो देख लो, अब यहाँ पर 3 H है तो यहाँ पर ये 3 कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 H मिल गई आपको, तो 3 मोल यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ये हो गया 3R, ठीक है। यहाँ से ये 3 H, कुल मिला के ध्यान रखना बनेगा तो RCl ही, लेकिन कितने? 3 मोल। अब यहाँ पे HCl बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी Cl हमने काम में ले ली। ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अभी वो अपन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखो एक बार जल्दी से।